प्रस्तुत किए गए हैं। आप देखने वाली बात होगी सुनवाई में क्या कुछ निकलता है और कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है। चलिए ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सावन के महीने में एक बार फिर ताजमहल में जलाभिषेक की मांग उठी है। ताजमहल को तेजो महालय मानने वाले हिंदुत्ववादी संगठन यूथ ब्रिगेड ने ताजमहल में जलाभिषेक के लिए उन्होंने मांग की और इसके साथ ही कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी डाली थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। सांप के जहर की तस्करी से लेकर रेव पार्टी की घटना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने करीब 9 घंटे तक यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ की। एल्विश यादव ईडी की लखनऊ स्थित इकाई के समक्ष पेश हुए। ईडी ने कल फिर एल्विश से पूछताछ करने वाली है। हालांकि ईडी दफ्तर से निकलने के बाद एल्विश मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने पूछताछ के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। निखिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से लाइव। देखिए, सांप की जहर की तस्करी को लेकर लगातार एल्विश यादव कटघरे में है, उनसे पूछताछ हुई है और कल भी बताया जा रहा है कि उनसे पूछताछ होगी। क्या कुछ जानकारी? देखिए, रेप पार्टियों में सांपों का जहर और सांपों का इस्तेमाल करने के मामले में एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। इस मुकदमे को जो है वो मेनका गांधी के एनजीओ ने लिखवाया था और उसके बाद से ही इस पूरे मामले में एल्विश यादव पर लगातार सख्ती बढ़ती चली गई। ये भी पाया गया कि एल्विश यादव ने इस जो रेप पार्टियां थी इससे बड़े पैमाने पर जो है धनार्जन किया, जिसके उन्होंने जो तमाम गाड़ियां खरीदी, तमाम प्रॉपर्टीज बनाई, जिसके बाद इस पूरे मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी थी। ईडी ने इस पूरे मामले में एल्विश यादव को इसी महीने बुलाया था 8 तारीख को। उस समय एल्विश यादव नहीं पहुंच पाए। उन्होंने इस बात की जो है वो जानकारी दी ईडी को कि वो जो है देश में नहीं, देश से बाहर है, लिहाजा वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उसके बाद जो है ईडी ने कल की तारीख दी थी एल्विश यादव को और कल की तारीख पर जो है सुबह 10 बजे एल्विश यादव ईडी पहुंच गए। ईडी मुख्यालय में जो उन्होंने लगभग 9 घंटे उनके साथ पूछताछ हुई। पूछताछ में जो ईडी के अधिकारी थे वो ये समझना चाहते थे कि जो पार्टियों से जो ब्लैक मनी जो इकट्ठा की गई, आखिर उसका इस्तेमाल कैसे, कहाँ और कहाँ एल्विश यादव ने किया। एल्विश यादव के पास जो तमाम महंगी गाड़ियां थी वो कहाँ से आई, उनके पीछे कौन है, इन तमाम चीजों के सवाल जो है ईडी ने एल्विश यादव के सामने रखे। बहुत सारे सवालों के एल्विश यादव ने जवाब दिए, जिससे ईडी संतुष्ट नहीं है। ईडी का यह मानना है कि इसके साक्ष्य भी एल्विश यादव को देने होंगे, लिहाजा एल्विश यादव को कल फिर बुलाया गया है। कल एल्विश यादव से पूछताछ होगी। पूछताछ में उन साक्ष्यों को भी रखा जाएगा, उन साक्ष्यों पर भी चर्चा होगी जो साक्ष्य एल्विश यादव ईडी के सामने रखना चाहते हैं। दरअसल रेप पार्टियों में सांपों का जहर का मामला जो था बहुत तूल पकड़ा था जब इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। ज्यादातर पार्टियां नोएडा, गुड़गांव के आसपास होती थी। बड़े बड़े लोग इस पार्टियों में शामिल होते थे और बड़े पैमाने पर जो है वो इसमें ब्लैक मनी जो है वो इकट्ठा करता था एल्विश यादव, और यही वजह है कि उसकी मुसीबतें बढ़ गई। एक दौर ऐसा था कि एल्विश यादव को लोग इन पार्टियों की वजह से पूरे देश में जानते थे, लेकिन जब इस मामले पे इस पूरी जो है घटना पर जब एनजीओ की निगाह पड़ी तो उसने इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया। लिहाजा उसके बाद से ही एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही। जी बिल्कुल निखिल, और इसके साथ ही देखिए एल्विश यादव की बात करें तो उन्होंने सिरे से लगातार इस तरह के तमाम आरोपों को नकारना हमेशा से उनकी तरफ से रहा है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि 9 घंटे की पूछताछ और ईडी लगातार तमाम सवालों को लेकर एल्विश से पूछताछ करने के लिए उनके साथ में ये जो कार्रवाई है ये चलती रही है। अब कल भी उनको बुलाया गया है, लेकिन ये जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं क्योंकि वो किस तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, इसके साथ ही इस जो सांपों के जहर की तस्करी को लेकर जो मुख्य सवाल है, क्या वो डायरेक्ट जुड़े हुए थे, नहीं जुड़े हुए थे, इस पूरी कार्रवाई में आखिर इतना वक्त लगना, और दूसरी बात है कि उनके पास जितनी भी चीजें हैं उन सबके लिए जो फंड आता था वो कहां से आता था, इसके तार और कहां से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एल्विश यादव के खिलाफ जब मामला पंजीकृत हुआ तो पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की, एल्विश को जेल भेजा, हालांकि बाद में वो बेल पे आ गए। उसके बाद इस पूरे मामले को ईडी ने टेकअप किया पुलिस के जो है वो कहने के बाद। पुलिस इस मामले में चाहती थी कि ईडी भी इस मामले में जांच करे, क्योंकि बड़े पैमाने पर पैसे जो है इन पार्टियों में खर्च किए गए हैं, वो पैसे किसके हैं, किसने खर्च किया और कहां से आए, इसकी जांच हो। लिहाजा फिर ईडी ने इस पूरे मामले को टेकअप किया। तो ईडी जब इस पूरे मामले को टेकअप किया है ईडी ने सबसे पहले एल्विश यादव को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करके एल्विश यादव को बुलाया था। इसी महीने एल्विश यादव को
जो है पहले सप्ताह में पेश होना था। लेकिन चूंकि एलवीस यादव विदेश में थे, उन्होंने पत्र लिखकर ईडी से समय मांगा था, क्षमा मांगी थी, और उसके बाद कल की तारीख यानी जो 23 जुलाई है वो एलवीस यादव को जो है वो दी गई थी, और उसी में एलवीस यादव जो है वो एलवीस यादव ईडी के सामने पेश हुए और बहुत सारे जो सवाल थे ईडी के उसके जवाब उन्होंने एलवीस यादव ने दिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एलवीस यादव के तमाम जवाबों से जो है वो ईडी खुश नहीं है, लिहाजा ईडी ने यह तय किया है कि इस पूरे मामले में एलवीस यादव के साथ जो है वो साक्ष्यों के आधार पर चर्चा की जाएगी। एलवीस यादव को उन तमाम साक्ष्यों को ईडी के सामने रखना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया आपका।